हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की हमारी वीडियो में हम 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करेंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जलवायु संकट से कैसे निपटें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। देश और दुनिया में मौसम संबंधी उतार चढ़ाव न केवल तेज हो रहे हैं, बल्कि आपदाकारी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में जारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में लगभग 50% मानव आबादी उन इलाकों में रहती है, जो बाढ़, लू हीट वेव और चक्रवात जैसे जोखिम की चपेट में हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। भारत के लिए इसका यह मतलब है कि यहाँ जलवायु संकट के जोखिम वाले राज्यों में मौसम संबंधी उतार चढ़ाव बढ़ने के अलावा आपदाओं के आने की आशंका बहुत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, भारत में 60% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जिसके सामने जलवायु संकट से प्रभावित होने का जोखिम सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जोखिम की चपेट में आने की सर्वाधिक आशंका वाले भारत जैसे देशों में जलवायु संकट के कारण कृषि उत्पादकता और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बड़े पैमाने पर असर पड़ने का अनुमान है। यही नहीं, यह पानी और लार्वा जनित रोगों को बढ़ा सकता है,
जो ग्रामीण इलाकों में इंसानों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू कर सकता है, पूर्ण विराम। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुकूलन तंत्रों और प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करने की ज़रूरत है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। वर्ष 2021 में जारी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ब्रैकेट स्टार्ट CEW ब्रैकेट बंद के अनुसार सुमेधता सूचकांक ब्रैकेट स्टार्ट क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स ब्रैकेट बंद के अनुसार 80% से अधिक भारतीय जलवायु संबंधी आपदाओं के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में रहते हैं। भले ही जलवायु संकट का जोखिम लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन 2019 तक सिर्फ 32% जिलों में ही अद्यतन जिला आपदा प्रबंधन योजना मौजूद थी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारी सरकारों को गांवों और ब्लॉक स्तर पर जलवायु संकट की स्थितियों को पहचानने की ज़रूरत है, पूर्ण विराम। जलवायु संकट से बचाव के उपायों से सुनिश्चित होगा कि बार बार आने वाली जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण जानमाल और रोजगार का नुकसान न हो, पूर्ण विराम। इसके लिए हर जिले में एक समान जोखिम और अनुभवों वाले गांवों और पंचायतों के स्तर पर साझेदारी तैयार की जानी चाहिए, पूर्ण विराम। इसके लिए ऐसा मंच बनाया जा सकता है, जिससे एक जैसी जलवायु संबंधी प्रतिकूल घटनाओं वाली पंचायतें जुड़ें और अपने अनुभव साझा कर सकें, पूर्ण विराम। दूसरा, भारत को मनरेगा जैसे सामाजिक सुरक्षा
योजनाओं में प्रकृति आधारित समाधानों जैसे पारिस्थितिकी तंत्र ब्रैकेट स्टार्ट इकोसिस्टम ब्रैकेट बंद को प्राथमिकता देने वाली पद्धतियों को जोड़ना चाहिए पूर्ण विराम। इसके तहत बायोडाइक ब्रैकेट स्टार्ट मिट्टी का कटाव रोकने के जैविक सामग्री से तटबंध ब्रैकेट बंद सैंडबैग की दीवार और बांसों की बाड़ बनाने जैसे बुनियादी काम कराए जा सकते हैं पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे बुनियादी ढांचे बाढ़ और सूखे जैसे जलवायु खतरों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं पूर्ण विराम। तीसरा सभी क्षेत्रों में कारोबार पर पड़ने वाले प्रभावों को घटाने के लिए भारत को अपनी ग्रामीण सप्लाई चेन को जलवायु संकट को सहने में सक्षम बनाने की ज़रूरत है पूर्ण विराम। आंकलनों के अनुसार भारत में माल ढुलाई की लागत सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट स्टार्ट GDP ब्रैकेट बंद का 14% के बराबर है जिसका प्रमुख कारण देश में ढुलाई का कमजोर ढांचा है पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ ग्रामीण सप्लाई चैन को नए सिरे से तैयार करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है पूर्ण विराम। ग्रामीण सप्लाई चैन विशेष रूप से कृषि जैसे नाजुक क्षेत्रों के लिए बजट में बढ़ोतरी रोजगार पैदा करने और नई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकती है पूर्ण विराम। यह परोक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा को सुधार सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोक सकता है पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ तापमान बढ़ोतरी का सामना कर रही
दुनिया में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों में रहने वाली आबादी की तुलना में ज़्यादा जलवायु संकट का जोखिम भुगतना पड़ सकता है। पूर्णविराम। अब यह हम लोगों पर निर्भर करता है कि कैसे हम न केवल जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में ग्रामीण भारत सबसे आगे रहे। पूर्णविराम। Thank you for listening my video. Please subscribe my channel or share my video. Thank you so much.